Now in today's class we'll proceed with our important example. चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे करेंगे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इंपॉर्टेंट एग्जांपल का मतलब जितने भी मिसलिनियस एग्जांपल्स है सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको और करना होगा। सर बस तो आप ऐसे बोलते हैं जैसे अभी शुरू होते हैं। Question is if the lines 2x plus y minus 3 equal to 0, 5x plus ky minus 3 equal to 0 and 3x minus y minus 2 equal to 0 are congruent। पहले मुझे पता congruent का मतलब क्या है। जैसे कि ये लाइन है आपकी L1, ये लाइन है L2 और ये लाइन है आपकी L। तो कैन आई से दैट कॉन्ग्रुएंट का तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होगी। ये हमने पढ़ा था सेम क्वेश्चन में ऐसा। अगर आपने मिसलिनियस और 9.3 स्पेशली अगर ढंग से की है आपको इन एग्जांपल्स में कोई दिक्कत नहीं। तीनों लाइन आपकी एक ही पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है के की वैल्यू, तो L2 को छोड़ देते हैं। मान लेते हैं ये L1 है, ये L2 है और L3। अभी L2 को पूछो। L1 और L3 तो कंप्लीट है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि C है या K है। तो अगर मैं L1, मेरी बात ध्यान से देखो, L1 और L3 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो X और Y की वैल्यू आ जाएगी। और L2 भी तो इसी पॉइंट से पास हो रही है। ये जो X और Y की वैल्यू यानी कि ये जो पॉइंट आएगा आपका वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला। अब ये जो लाइन है L2 वो भी तो इसी से पास हो रही है, यानी कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट, ये पॉइंट तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी इसमें x की जगह x पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे एंड वी विल हैव द वैल्यू ऑफ k। पहले बताओ क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ रही, क्लियर है? करें स्टार्ट फिर, ठीक है। देखो कैसे स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी तीन इक्वेशन है, 1 2 और 3। दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम किसको अप्रोच करेंगे, 1 और 3 की तो वैल्यू हमें फाइंड, किस मेथड से फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी वो क्या है, 2x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। अब देखो y सेम है, y के सेम कोफिशिएंट और अपोजिट साइन तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा -5। अब देखो 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/5, जो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। बात समझ में आ रही है? अब किसी में ही पुट करो, से मैं जो x की वैल्यू आई है वो किस में पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा 2, x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो 2 1 से क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, -3 प्लस 2 -1, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो x1 y ये बात समझ में आ रही है? अब देख सकते हो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और जब आपने पुट किया y की वैल्यू भी क्या होगी 1। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा क्या आ गया 1,1। अभी किसको सेटिस्फाई करेगा, सेकंड इक्वेशन को। तो आप इस तरह से मेंशन करोगे एज लाइंस आर एज एज लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, एज लाइंस आर कंकरेंट। तो जो आपकी ये जो लाइन है कौन सी, 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एज लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप इसको आगे एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो, देयरफॉर ये जो आपने पॉइंट, जो आपका ये पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P। तो कहने से देयरफॉर पॉइंट P will satisfy इक्वेशन 2, करेगा सेटिस्फाई। फिर इसके बाद आप ध्यान दोगे इट इंप्लाइज, ये आपकी इक्वेशन 2, 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू ये जो 0 है आपका, इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस के इंटू 1 -3 इक्वल टू 0, -3 इक्वल टू, ये बात समझ में आ रही है? एंड इट विल बी इक्वल टू, देखो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, इट इंप्लाइज 5 इंटू 1 क्या होगा 5 प्लस के -3 इक्वल टू 0, 5 -3 क्या हो जाएगा 2, तो +2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2। तो राइट आंसर इज के इक्वल टू -2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका जो आंसर आएगा दैट इज के इक्वल टू -2। क्लियर क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 12। Find the distance of the line 4x minus y equal to 0 from the point P 4, 1
measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x axis। ध्यान से समझना क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि ये एक लाइन है, दिस इज द लाइन। इस लाइन पर एक पॉइंट है, पॉइंट मेरी बात ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, ये जो आपको कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, किससे फाइंड करना है, फ्रॉम द पॉइंट। और ये जो पॉइंट है आपका वो किस लाइन पर है, अलोंग द लाइन जो 135 डिग्री का एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव एक्सिस। तो इसका मतलब हम इसी लाइन की बात कर रहे हैं, ये जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है 130। इस लाइन पर ये पॉइंट है। अब मैं फर्स्ट वाले पार्ट पर आता हूँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो मैं लाइन आपको ये रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, आपको इस लाइन का इस पॉइंट P से डिस्टेंस फाइंड। तो मैंने ये मान लिया कि दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो Q है। पहले बताओ इतना समझ में आ रही है। तो अगर मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाए यानी कि मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करूं, तो क्या आप एग्री करते हो कि पॉइंट P और Q जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मेन बात यह है कि आपको पॉइंट Q के पहले क्या निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट। पहले बताओ इस क्वेश्चन की आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट है P से कोऑर्डिनेट्स है 4,1। ये जिस लाइन पर है वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 135 डिग्री। समझ आ गया? अब क्वेश्चन ये बनता है, ये तो आपको मैंने फिगर समझा। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना है जी सर पहले तो आप ये बताओ कि ये जो लाइन है ये वाली, ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये लाइन नेगेटिव एक्सिस पर क्यों बेंड करे, ये लाइन आपने ऐसे ही क्यों बनाई। दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए सर ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली ये जो लाइन है ये ओरिजिन से क्यों पास कर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये जो लाइन है ये ओरिजिन से क्यों पास कर रही है, ये बात समझ में आ रही है आपको? अब मेरी बात ध्यान से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो लाइन है दिस इज द लाइन विच इज मेकिंग एन 135 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस लाइन पर जो पॉइंट है वो क्या है P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या 4। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो लाइन है वो नेगेटिव एक्सिस पर क्यों बेंड कर रही है, राइट। तो देखो अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो मैंने कहा था वो नेगेटिव एक्सिस पर बेंड करेगी। अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमने ये कहा था कि वो जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्सिस पर बेंड करेगी। अब ये आपका अगर एंगल गिवन हो तो आपको पता है जो भी एंगल की वैल्यू होती है वो स्लोप होता है इन टर्म्स ऑफ tan। तो यहाँ पर इसका मतलब स्लोप है 135 डिग्री है। तो m को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस वॉट में से 45 माइनस करोगे तो 135 आएगा। तो m को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 45 डिग्री। m को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 45 डिग्री, राइट। अब इसका मतलब ये हो गया now can I say that m is equal to tan 180 डिग्री माइनस 45, यस और नो। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में आ गए। सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, कैन आई से दैट इक्वल टू माइनस tan 45। तो m की वैल्यू क्या आ रही है माइनस, तो m नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने की वजह से ये जो लाइन है आपकी वो नेगेटिव एक्सिस पर बेंड कर रही है। रट्टे नहीं लगा, समझ के करना है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, रट्टे नहीं लगाने हैं, समझ के करना है। आपको पता होना चाहिए क्यों ऐसा होता है। अब आप ये समझो कि देखो, नहीं नहीं बस वही लगा। अब आप ये समझो, देखो अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन ये है 4x माइनस वाई इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू 4x? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू 4x? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y भी 0 होगा। x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो देखो ये भी 0 आएगा, ये भी 0, यानी कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर, क्योंकि 0,0 पुट करने से 0,0 यानी कि ओरिजिन पुट करने से ये जो लाइन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। ये बात हमेशा याद रखना, y इक्वल टू चाहे 1000 x क्यों ना हो जाए तो भी वो ओरिजिन से ही पास, क्योंकि जैसे आप x और y की जगह 0 रखोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल,
प्लस में माइनस में कुछ नहीं होता। y इक्वल टू एनी इंटू एक्स, y इक्वल टू एनी वैल्यू इंटू एक्स जो होगा वो हमेशा ओरिजिन से पास, इसलिए ये जो लाइन है आपकी ओरिजिन से पास, ये लाइन किससे पास हो रही है आपकी, ओरिजिन से। ये बात समझ में आ रही है, दोबारा बताओ, क्लियर है आपका? ठीक है, तो ये लाइन किससे पास होगी आपकी ओरिजिन, तो कुछ पूछना है आपको, क्लियर है आपका? ठीक है, अच्छा अब आगे देखो। तो ये आपकी इस तरह से लाइन बन गई, ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, ज्यादा गलती से यहाँ तक, तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ही लाइन है, इस लाइन को हम ले लेते हैं सी, क्या ले लेते हैं, सी। तो क्या मैं स्लोप ऑफ सी डी फाइंड कर सकता हूँ? आपके पास थीटा की वैल्यू है तो आपको इट विल बी इक्वल टू tan 135 डिग्री एंड इट विल बी इक्वल टू tan 180 माइनस 45 डिग्री। tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा एंड इट इज इक्वल टू माइनस, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप देखो, ये जो लाइन है सी डी, ये जो लाइन है सी डी, ठीक है, और ये आपके पास लाइन है ये, तो आपने सी डी का स्लोप तो फाइंड कर, सी डी का स्लोप आ गया। अच्छा आपके पास ये जो लाइन ना हो, ये जो लाइन सी डी है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ध्यान से सुनना, ये जो लाइन सी डी है 4,1 से पास हो रही है। अगर आपके पास पॉइंट भी है, पॉइंट का मतलब x1 y1, अब आपके पास स्लोप भी आ गया, m की वैल्यू क्या आई थी, -1, तो क्या मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ? क्या फॉर्मूला था, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। अब ध्यान से देखना, उससे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी है, एलिमिनेशन मेथड से क्यों आ जाएगा। क्वेश्चन की अप्रोच समझ पा रहे हो? ठीक है, तो देखो, अब ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है, 4,1। ये जो लाइन सी डी है आपकी वो किस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट बी, दैट इज 4,1। 4 हो गया आपका x1 और 1 हो गया आपका y। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m, इक्वल टू m। तो देखो y माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 होगा, y1 की जगह क्या आ जाएगा 1 और x1 की जगह आ जाएगा इक्वल टू m। m की वैल्यू क्या आई थी, -1। यहाँ से आपकी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो एबी लाइन है उसकी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है आपको, एबी लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आपके पास दो लाइन आ गई, दो लाइन। अब दोनों को मैं किस मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल सॉल्व 1 and 2, for point of intersection we will solve 1 and 2, and this is the first equation and this is the second equation। अब देखो जब आप सॉल्व करोगे जो सेकंड इक्वेशन है आपकी वो क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट। तो ये तो y डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे -5 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट, तो जैसे ही मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो देखो ये क्या है, 4, x की जगह क्या आ जाएगा 1, देन माइनस वाई इक्वल टू क्या है 0, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी कि ये जो क्यू पॉइंट है, यानी कि ये जो क्यू पॉइंट है आपका इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आगे 1, ये जो क्यू पॉइंट है आपका इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आगे 1, क्या मैं क्यू की डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ, इजीली फाइंड कर सकते हैं हम, समझ में आ गया? ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपका क्यू, दैट इज 1,4। नाउ डिस्टेंस बिटवीन लाइन ए बी एंड पॉइंट बी मेजर्ड अलोंग द लाइन सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। कैसे, देखो पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,
पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, यही है, ठीक है। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे पी क्यू, तो देखो ये हो गया आपका x1 y1 और x2 y, इसको हमने ले लिया x1 y1 और ये हो गया x2 y। तो क्या होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1, नहीं है ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किसी को भी आगे पीछे करो, क्या आप x1 माइनस x2, ये सिर्फ हमारा एक याद रखने का एक तरीका होता है। आप x1 माइनस x2 करो, x2 माइनस डजंट मैटर, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर आप देखो तो क्या होगा x2 माइनस x1 होता है, क्या होता है x2 माइनस x1, सीटी के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो कुछ पहले से प्रेजेंटेशन बनी होती है तो सारे चेक में पड़े। x2 माइनस x1 क्या होगा 1 माइनस 2, राइट, 1 माइनस x1। नाउ तो जो आपका पी क्यू है पी, तो पी क्या हो गया आपका x1 y1 और ये क्या हो गया आपका x2 y, ये क्लियर हो गया। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है। 1 माइनस 4 हो जाएगा -3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा √18। अब 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप ले सकते हो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 का स्क्वायर रूट करोगे 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 3√2 यूनिट। कैन चेक द आंसर, जिसका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 3√2। इज इट क्लियर, ठीक है। Assuming that straight line work as the plane mirror, तो याद होगा हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें पॉइंट की इमेज फाइंड कर, और यहाँ पे वो जो स्ट्रेट लाइन है जो मिरर की तरह काम कर रही है उसकी इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू। हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में यानी कि इस मिरर के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की इमेज निकालनी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2 इन द लाइन x माइनस 3y प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करके समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये एक लाइन है, इसको मैं रेड कलर से शो, ये लाइन, ठीक है। और ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट। प्लेन मिरर है, ये जो लाइन है वो क्या है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है जितना डिस्टेंस मिरर के एक साइड में होगा उतना ही डिस्टेंस उसकी इमेज का भी होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पी जिसकी हमें इमेज फाइंड करनी है वो क्या है पॉइंट की, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ये जो पॉइंट आर है, जो पॉइंट आर है ये क्या हो गया मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट आर है आपका वो क्या होगा मिड पॉइंट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स रहने दो, बस इसको ऐसे लिख देते हैं कि पॉइंट आर जो है वो इसका क्या है मिड पॉइंट, पॉइंट आर क्या है इसका मिड, बात समझ में आ रही है। पॉइंट आर क्या है इसका मिड पॉइंट, पॉइंट आर जो है किसका मिड, पॉइंट आर जो है आपका ना, पॉइंट आर जो होगा आप एग्री करते हो पी क्यू का मिड पॉइंट होगा कि जितना डिस्टेंस आर की एक साइड में है उतना ही डिस्टेंस आर की दूसरी साइड में भी है, तो आर बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल पोजीशन पर। इतनी बात समझ में आ गई। हमें जो फाइंड करना है ये भी क्लियर हो गया, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, समझ में आ गया था, ठीक है। अब देखो कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इमेज ऑफ पॉइंट पी, ये क्या हो गया पॉइंट पी की जो इमेज है उसको हमने ले लिया क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है आर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आर, अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ क्या आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -3, तो इसका स्लोप आ जाएगा 1/3। इसका जो ये स्लोप है इसको मैं m1 ले लें। अब क्या आप एग्री करते हो जो पी क्यू लाइन है अगर उसका स्लोप मैं m2 लेता हूँ तो वो इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी का m1 आ गया आपका 1/3 और स्लोप ऑफ पी क्यू को आपने ले लिया है,
अब एज पर फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। भाई जो आपका ये ए बी है, ये जो ए बी लाइन है वो पी क्यू के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। क्या समझ में आ रही है? तो M1 इंटू M2 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो M2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -3 आ गई। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। अगर तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या होगी, आपके पास इसका स्लोप आ गया और ये जो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो भी है आपके पास। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर पॉइंट है, पॉइंट क्या है आपका 1,2, ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है 1,2, और इस लाइन का स्लोप क्या है -3। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m पुट आउट। x1 की वैल्यू क्या होगी 1, y1 की जगह क्या होगा 2 और m की जगह क्या आ जाएगा माइनस। देखो y माइनस वाई वन, y1 की जगह क्या आ गया x माइनस x1 की जगह आ गया 1 इक्वल टू माइनस। तो y माइनस टू की वैल्यू क्या होगी -3। देखो -3 के साथ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा इक्वल टू में -3x माइनस। तो -3 इंटू एक्स क्या होगा -3x, -3 -1 क्या हो जाएगा प्लस। जब उसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास एक इक्वेशन ही आ जाए। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है। क्या मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो आपके पास किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, पॉइंट आर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड। अब आपने क्या देखा कि x के कोफिशिएंट 3 है, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर। तो 3 इंटू एक्स क्या 3x, 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा -9y, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 और 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। और सेकंड इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू। अब देखो x के कोफिशिएंट तो सेम है बट विद सेम साइन है। पूरी सेकंड इक्वेशन से हमें क्या करना होगा, नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो 3x है तो 3x कैंसिल, -9y माइनस वाई ये हो जाएगा -10। 12 प्लस वाई कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 17 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो -17 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/10। y की वैल्यू आ गई 17/10। इसको अभी क्वेश्चन वन में पुट कर दो। अभी क्वेश्चन वन क्या है आपके, x माइनस, क्वेश्चन वन क्या है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू। क्वेश्चन वन इज x -3y प्लस 4 इक्वल टू। तो y की जगह क्या पुट कर देंगे अब 17/10, तो क्या हो जाएगा x -3, y की जगह क्या आ जाएगा 17/10 प्लस 4 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 17 इंटू -3 क्या हो जाएगा -51/10 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -51/10 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो 51/10 प्लस 4 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो 10 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/10। अब x आ गया आपका 11/10 और y क्या था 17/10। इसका मतलब है जो पॉइंट आर है, ये जो पॉइंट आर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 11/10 और 17/10। अब बताओ क्या है? आपको ये निकाल कैसे निकालो। यस ये आपका मिड पॉइंट है, वेरी ये आपका मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो इसका x है 11/10 ये इक्वल टू होगा x1 दैट इज 1 प्लस x2 r/2। इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी r। एग्री करते हो? इसी तरह से ये जो इसका y पॉइंट है 17/10 ये किसके इक्वल होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास s की वैल्यू, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी s की वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव r की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब r जो है वो आपका मिड पॉइंट है किसका p। अब p के कोऑर्डिनेट्स क्या 1,2 तो क्या होगा x1 प्लस x2/2 इक्वल टू क्या होगा 11/10। y1 प्लस y2/2 इक्वल टू क्या होगा 17/10, बिकॉज जो y है वो क्या है 17/10 और x क्या है 11/10।
अब देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, समझ में आ रहा है? तो 1 प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया 11/5। 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब ये क्या हो जाएगा 2 + s इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/5। ये क्लियर हो गया? तो +2 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7। जो आपकी इमेज है वो क्या है पॉइंट क्यू, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे r, x। जो इमेज पॉइंट है वो क्या हो जाएगा 6/5 और 7। 6/5 और 7। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अपना आंसर चेक कर सकते हो। कैन सी दैट इमेज पॉइंट जो है उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 6/5, 7/5। इज इट क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल शो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। आपको क्या कहा जा रहा है, शो करो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल में 3 लाइन होती है, तीनों लाइन की इक्वेशन के लिए। दिस इज द लाइन 1, दिस इक्वेशन 1, दिस इज लाइन 2, सी द इक्वेशन ऑफ लाइन 2, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सी द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको कहा जा रहा है इन तीनों लाइन, ये जो ट्राइंगल की 3 लाइन्स है, इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। तो बताओ क्या अप्रोच, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपने फॉर्मूला पढ़ा, इसके लिए आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो देखो अगर मैं लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करूंगा तो से कोऑर्डिनेट आ गया ए, 2 और 3 को सॉल्व करूंगा एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा बी, और 1 और 3 को सॉल्व करूंगा एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा सी। तीनों को यूज करके मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ। क्या क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ गई? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व ये 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या ले लिया इक्वेशन 1, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो आपके पास 3 इक्वेशन है, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं 1 और 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व 1 एंड, तो देखो y ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। y के कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन साइन सेम होने की वजह से सेकंड इक्वेशन से माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस, तो y से y कैंसिल, ये हो गया 0। नाउ देखो m1x माइनस m2x, तो ये हो गया m1x माइनस m2x, प्लस में क्या हो जाएगा c1 माइनस। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कैन आई से दैट, देखो -m2x है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो +m2x हो जाएगा, +m1x है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -m1x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा c1 माइनस। अब यहां से अगर आप x कॉमन लेते हो तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा m2 माइनस m, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू जो आ रही है, x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ गई c1 माइनस c2, तो x की वैल्यू क्या होगी c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, तो आपने क्या किया पुट इन इक्वेशन 1। तो आपकी इक्वेशन 1 में जब आप y की जगह अब जब आप इक्वेशन 1 में x की जगह वैल्यू पुट करोगे तो m1x प्लस c बन रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है m1x प्लस c1, तो x की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1 प्लस c1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा m2 माइनस m1, तो ये हो जाएगा m1 इंटू c1 m1 c1, माइनस क्या हो जाएगा m1 c2, और ये c1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा m2 माइनस m1, तो ये हो जाएगा m2, देखो m2 c1 और माइनस क्या हो जाएगा m1 c1, और अपॉन में क्या हो जाएगा m2 माइनस m1। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो कैन आई से दैट m1 c1 और माइनस m1 c1 विल बी कैंसिल आउट, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका m, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। होगा या नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप देख सकते हो जब इसको सॉल्व करो तो y की वैल्यू आ रही है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास अब वैल्यूएशन आई है, फाइनली जो हमारे पास वैल्यूएशन आई है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, लेट अस से ये जो कोऑर्डिनेट आया ये हो गया पॉइंट है, यानी कि आप ये कह रहे हो 1 और 2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है वर्टेक्स।
इसमें x की वैल्यू क्या आई थी, c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। तो ये आपका x हो गया इस पॉइंट का, और ये आपका क्या हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो देखो जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आप सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना आप। देखो इक्वेशन 3 में x की वैल्यू क्या है, 0। इक्वेशन 3 में x की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं x की जगह 0 पुट कर, क्या पुट कर दूं, 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1। इसका मतलब जो मेरा पॉइंट बी है वो क्या होगा, 0, c। जो पॉइंट बी है आपका वो क्या हो गया, 0, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को। 1 और 3, 1 के साथ 3 को सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे 2 के साथ 3 को। अगेन x की जगह 0 पुट कर दोगे, तो जो पॉइंट सी है वो क्या होगा, x तो 0 ही है, और y की जगह क्या हो जाएगा, सी। पॉइंट सी क्या हो गया आपका, 0, सी। तो आपके पास जो 3 पॉइंट आए, आपके पास जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, नाउ दीज आर द 3 पॉइंट्स, 3 वर्टेक्स। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी क्या है, 0, c1, और पॉइंट सी क्या है, 0, c। अब आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया इजीली फाइंड कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ x1। अगर x1 है तो क्या होगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब x1 की जगह क्या पुट करेंगे, x1 की जगह आ जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m। ये आपका x1, क्लियर हो गया, ठीक है। देन y2 माइनस y3, देखो y2 क्या है, c1, और y3 क्या है, c2। तो ये हो गया c1 माइनस c2। अब अगर आप यहां से देखो तो x2 0 है, तो 0 के साथ तो कुछ भी करोगे 0 ही आएगा। कोई 0 के साथ कोई भी वैल्यू पुट करोगे 0 ही आएगा। और x3 भी 0 है, तो यहाँ भी प्लस 0 ही आएगा। ये क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, while solving this what we will have, देखो c1 माइनस c2 इंटू c1 माइनस c2, तो ये हो जाएगा c1 माइनस c2 का होल। अपॉन में क्या आ जाएगा, m2 माइनस m। इसका मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या होगा, c1 माइनस c2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मॉडुलस। देखो यहाँ पर मॉडुलस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको कैसे में रखा है, मॉडुलस। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। उसका फाइनल आंसर आएगा आपका, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी c2 माइनस c1 होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस विद इन मॉडुलस साइन m1 माइनस m। ये आंसर आया हमारा, इज क्लियर, ठीक है। एग्जांपल इज एग्जांपल 15। A line is such that its segment between the lines, पहले देखो फिगर को समझो। आपको यहाँ पे दो लाइन दिखाई दे रही है, एक 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है जिसकी ये बात हो रही है, जो जिसकी जो सेगमेंट है, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी, वो इन दोनों लाइंस के बीच में, पहले तो ये समझ में आ रहा है। और ये जो लाइन है, ये वाली जो इन दोनों लाइन के बीच में है, ये बाइसेक्ट हो रही है इस पॉइंट। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब अगर आप ये एनसीईआरटी वाले फिगर को देखोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या है। देखो सिंपल सा केस में बताता हूँ। ये आपकी दो लाइन, जो गिवन लाइन, एक लाइन 1, एक लाइन 2, ठीक है। जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसकी लाइन सेगमेंट इन दोनों के बीच में है, तो ये देखो है ना, इन दोनों के बीच में लाइन। और आपको ये भी कहा जा रहा है जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट हो रही है इस पॉइंट। तो हमने मान लिया वो पॉइंट है R1,5। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, आप एग्री करते हो, वो इस लाइन का मिड पॉइंट है। वो इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट। अब देखो, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a, और इस पॉइंट को हमने मान लिया Q, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है C। मुझे एक बात बताओ, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर कोऑर्डिनेट से फाइंड करना हो तो कितने पॉइंट आपको पता होने चाहिए, तो उसका मतलब या तो मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाए, या मेरे पास आ जाए Q के कोऑर्डिनेट्स। एक तो ऑलरेडी है, तो मैं दोनों का यूज करके कौन सी इक्वेशन फॉर्मूला लगाऊंगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन है, देखो ये वाली जो लाइन है इसको हमने ले लिया ए, यानी कि एक इक्वेशन को हमने ले लिया ए बी,
दैट इज 5x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है, यानी कि ये जो इट मीन्स ये जो लाइन है आपकी, इसको आपने क्या ले लिया A, और ये जो लाइन है इसको आपने ले लिया C। समझ में आ रहा है? एक लाइन होगी आपकी ए बी, और एक लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, क्वेश्चन ऑफ लाइंस। समझ आ रहा है? अगर मैं इन दोनों को, अब देखो ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, क्या आप एग्री करते हो कि ये जो लाइन है सी डी, ये जो लाइन है सी डी, इसमें पॉइंट बी लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये जो लाइन है कौन सी, ए बी, इस पे पॉइंट क्यू लाई कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप? दो इक्वेशन तो मुझे ये बनती हुई दिखाई दे रही है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पॉइंट पी के आपने ले लिए ए बी, और पॉइंट क्यू के क्या ले लिए सी। उसके बाद आर जो है वो मिड पॉइंट है। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगी, अगर आर मिड पॉइंट है, कैन आई से दैट ये जो 1 है वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी बाई 2। तो एक इक्वेशन क्या होगी, ए प्लस सी इक्वल टू 5 भी मिड पॉइंट है 5, ये किसके इक्वल होगा, बी प्लस डी बाई 2। एक इक्वेशन आपकी पी और डी में आ जाएगी, बी प्लस डी इक्वल टू 10। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो ए प्लस सी इक्वल टू 2 एक इक्वेशन बन गई, और बी प्लस डी इक्वल टू 10 एक इक्वेशन। फिर दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया था कि पॉइंट बी जो है, पॉइंट पी, पॉइंट पी जो है आपका, वो इस लाइन पर लाई कर, तो ये इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसका अब ये जो इक्वेशन थी पॉइंट पी, एबी की जो इक्वेशन है, देखो एबी की जो इक्वेशन है आपकी वो क्या है, 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। एबी की इक्वेशन है 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन किसकी है, सीडी की इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो पॉइंट P जो है वो ए बी पर लाई कर, तो x की जगह a और y की जगह b, एक इक्वेशन ये बन गई। पॉइंट Q जो है वो सी डी पर लाई कर रहा है, तो x की जगह c और y की जगह d, एक इक्वेशन ये। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें a है, इसमें भी a है, तो मैं 1 और 3 को सॉल्व कर सकता हूँ। और ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, d, इसमें भी d दिखाई दे रहा है, तो मैं 2 और 4 को सॉल्व, समझ में आ गया? ठीक है, तो 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे। अब ये जो इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस बी प्लस 5 और माइनस 10 माइनस 4, यानी कि ये इक्वेशन आपकी बी और सी में आएगी। यहाँ पर जो कॉमन वेरिएबल था वो टी। अगर आप इसको देखो 2 और 4 को देखो, 2 और 4 में जो कॉमन वेरिएबल है वो क्या है आपका टी, तो टी कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन में देखो बी और सी में आ जाएगी। जब आप 2 और 4 को सॉल्व करोगे तो ये भी सॉल्व करने के बाद एलिमिनेशन मेथड, जैसे इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 4b प्लस 4d माइनस 40, तो d कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन भी आपकी बी और सी में आ गई। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं 5 और 6 को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास बी और सी आ जाएगा, और जैसे आपके पास बी और सी आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, बी और सी। अब बी और सी, या तो आप बी की हेल्प से ए फाइंड करो, या आप सी की हेल्प से डी, मुझे एक ही पॉइंट फाइंड। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो जब आपने इसको सॉल्व किया, मैंने किया सॉल्व, इसको सॉल्व किया 5 और 6, ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो 4b से 4b कैंसिल हो जाएगा, 4b से क्या हो जाएगा 4, कैसे, ये जो भी इक्वेशन आई है इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर, इससे कर दिया 4, तो ये हो जाएगा 4b, 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, और 4 इंटू 14 हो जाएगा 56। ये एज इट इज 4b माइनस 3c माइनस 36 इक्वल टू, यहाँ से आपके पास c आ गया, यहाँ से आपके पास क्या आ गया c। अब अगर आपके पास c आ गया तो आइडियली मुझे क्या फाइंड करना चाहिए, d, मेरे पास q आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा q। जैसे आपके पास c आ गया, अब c वाली इक्वेशन देखो कौन सी, सी वाली जो इक्वेशन है आपकी वो इक्वेशन, सी वाली इक्वेशन क्या है आपकी इक्वेशन, ये बात समझ में आ रही है? तो आपके पास जैसी सी की वैल्यू आ गई, आपने इसमें किस में पुट कर दिया, इक्वेशन 4 में, ये आपकी इक्वेशन, सी की जगह आपने सी की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा 60/23 प्लस 4d माइनस 4 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो प्लस से इधर जाके हो जाएगा माइनस, और माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी 8/, तो आपके पास सी और डी आ गया, सी और डी आ गया, यानी कि ये सी और डी, तो आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आर ऑलरेडी था आपके पास, आर आपके पास ऑलरेडी था। अब ये हो गया आपका x1, ये हो गया y, ये हो गया x2, और ये हो गया y, तो y माइनस y1,
एक्स माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, सारी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। जब आप पुट करोगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी, जैसे ये हो गया y माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लोगे 23 इंटू फाइव कितना हो जाएगा 115, 23 इंटू वन कितना हो जाएगा 23, 23 से 23 कैंसिल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो y माइनस फाइव अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस वन, 115 और 8, 8 माइनस 115 और अपॉन में क्या हो गया 20 माइनस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 115 तो हो गया -107, और 20 माइनस 23 कितना हो गया आपका माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी इक्वेशन आएगी, कैसे 3 से इसको करोगे 3y माइनस 15 हो जाएगा, और 107 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 107 इंटू एक्स 107x, 107 इंटू -1 107, तो आपका सिंप्लीफाई करके इक्वेशन आएगी 107x माइनस 3y माइनस 92 इक्वल टू 0। और आप चेक कर सकते हो जो इसका आंसर है, can see that answer of this question is 107x minus 3y minus 92 equal to, is it clear, ठीक है। show that the path of a moving point such that its distance is from two lines, देखो दो लाइन है, एक है 3x minus 2y equal to 5 और एक है 3x plus 2y equal to 5, हाँ रे देखो आपको क्या कहा जा रहा है डायग्रामेटिकली, आपको ये कहा जा रहा है these two are the given line, एक तो ये लाइन है जिनकी इक्वेशन आपको गिवन है, आपको कहा जा रहा है से एक पॉइंट है, से पॉइंट पी, मान लेते हैं पॉइंट पी है, इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है, जैसे अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो भी जो, जैसे कि मान लो ये है आपका L1 और ये है, तो L1 और P का क्या डिस्टेंस होगा L1P, और L2 और P का डिस्टेंस क्या होगा यही, इस पॉइंट को मैं थोड़ा आगे मूव करता हूँ, अभी भी ये जो डिस्टेंस है L1P वो L2P के क्या है इक्वली है, इस पॉइंट को थोड़ा और आगे मूव करता हूँ तो अभी भी ये जो डिस्टेंस है L1P वो L2P के क्या होगा इक्वल ही होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन है, फिर से देखो, शो दैट द पाथ, अभी पॉइंट मूव कर रहा है ना, तो एक पाथ पे मूव कर रहा है, और पाथ कैसा था वो स्ट्रेट लाइन ही था ना, ऐसे मूव कर रहा है पॉइंट पी पॉइंट पी पॉइंट, तो आपको यही प्रूव करना कि जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है वो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन, पाथ की जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ले लिया कि जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है दैट द पॉइंट बी, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दो लाइन है, एक है ए बी एक है सी, तो एज पर क्वेश्चन लाइन ए बी की इक्वेशन जो है वो है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, तो ये जो इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, दैट दिस इक्वेशन बी ऑफ लाइन ए बी, और ये जो इक्वेशन है वो किसकी है सी डी, और जो पॉइंट है इसको हमने क्या ले लिया पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स का एक्स कॉमा हो, तो ए बी का जो पॉइंट पी से डिस्टेंस है और सी डी का जो पॉइंट पी से डिस्टेंस है वो इक्वल है, समझ में आ गया, तो यही कहा जा रहा है आपको। अच्छा मुझे बताओ इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इस केस में मुझे बताओ पॉइंट इसी पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो ax1 होता है, कैन आई से दैट ए जो होगा यहाँ पर, यहाँ इस केस में वो क्या होगा 3, ई क्या होगा -2 और सी क्या होगा माइनस, और अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ तो ये क्या होगा 3, ई क्या होगा 2 और सी होगा माइनस, और जहां तक x1 y1 की बात है वो क्या है आपका x कोमा y, कि x1 क्या है x और y1 क्या है y, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो किसी पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस होता है कुछ ऐसे यही फॉर्मूला होता है, मॉडुलस साइन क्यों लगाया जाता है, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ax1 ax, तो देखो ax1 क्या होगा 3, x1 की जगह क्या होगा x प्लस b/1 -2 इंटू वाई प्लस c की जगह होगा -5, क्या ये वैल्यू समझ में आ गई 3x माइनस 2y माइनस अपॉन ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 9 और 2 स्क्वायर क्या होगा 4, इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा 3x और 2y होगा, कैसे होगा देखो ax1 तो 3 इंटू एक्स, b/1 2 इंटू वाई, ठीक है, प्लस में क्या होगा माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे
मॉडुलस साइन जैसे यहाँ पर ये साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो कितने केस बनेंगे? एक केस में क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी y इक्वल टू 0, विच इज अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। और जब आप केस टू में क्या होगा? 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 2x 3x प्लस 2y माइनस। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5 बाय, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। Your answer is y equal to 0 or x equal to 5 by just straight. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.